नवाज शरीफ की 4 साल बाद नून लीग पार्टी सेक्रेटेरिएट में रहनुमाओं से मीटिंग, इलेक्शन और मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पार्टी को इलेक्शन की तैयारी की हिदायत कर दी। कहा तरक्की का सफर जहां रुका वहीं से शुरू होगा। पाकिस्तान बहुत कुछ कर सकता है, अफसोस हम अपने मसाइल से नहीं निकल पा रहे। पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। नवाज शरीफ से MQM रहनुमाओं की आज लाहौर में मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ ने खालिद मकबूल सदीकी को मुलाकात की दावत दी। इस बार वजीर आजम लाहौर से नहीं होगा, बिलावल भुट्टो का दावा। कहा 8 फरवरी तीर की जीत का दिन होगा। नाम निहाद मुखालफिन इकट्ठे भी हो जाएं तो हमें शिकस्त नहीं दे सकते। इंतखाबात में अपने बलबूते पर कामयाब होंगे। पीपल्स पार्टी हमेशा से इलेक्शन के लिए तैयार थी, भाग कोई और रहा था। बेरोजगारी और महंगाई का मुकाबला करके अवाम को मसाइल से निकालेंगे। आसिफ अली जरदारी का आज नवाज शरीफ से राबता नहीं हुआ। कई रोज़ पहले बात हुई थी। सियासत में किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए जाते। तमाम सियासी जमातों से राबता रहेगा। कौम के 4 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। जिला खैबर में दहशतगर्दों से लड़ते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल और 3 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए, 3 जख्मी। फोर्सेस का दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR ने कहा फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरज़्म है। शोहदा की नमाजी जनाजा अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर समेत फौजी और सिविल अफसरान की शिरकत। शोहदा को उनके आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। मियांवाली एयरबेस हमले में गैर मुल्की असलहा इस्तेमाल होने का इंकशाफ। मारे जाने वाले दहशतगर्दों से बरामद होने वाला असलहा अमरीकी साख्त का निकला। दिफाई माहिरीन के मुताबिक अफगान सरजमीन पर अमरीकी हथियार के लिए आम फरोख्त हो रहे थे। दहशत गर्दों के इस असलहे तक रसाई आसान है। अफगानिस्तान में वाफिर मिकदार में मौजूद अमरीकी साख्ता हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा 8 फरवरी का सूरज बिलावल भुट्टो की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा। अवाम की मुश्किलात के थोड़े दिन रह गए। पीपल्स पार्टी अवाम की मुश्किलात खत्म करेगी। कारकुन बेनजीर भुट्टो शहीद के सफीर बनकर इंतखाबी मुहिम शुरू कर दें। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा कि मुखालिफिन लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोएं, मैदान में आए, मुकाबला करें। नवाज शरीफ 4थी बार वजीर आजम बनने के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग महंगाई के खात्मे के लिए आ रही है। अवाम नवाज शरीफ से उम्मीद लगाए बैठे हैं। विफाकी जमात सबको नजर आ रही है। PDM इत्तेहाद आज भी कायम है। मुल्क के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। तहरीक इंसाफ का तमाम हलकों में उम्मीदवार नामजद करने का फैसला। इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान। PTI कोर कमेटी का इजलास। एलामिये में सुप्रीम कोर्ट लेवल प्लेइंग फील्ड न देने का नोटिस ले। इलेक्शन में धांधली हुई तो ना कौम तस्लीम करेगी ना दुनिया मानेगी। तहरीक इंसाफ का मईशत पर व्हाइट पेपर जारी करने का भी ऐलान। अमेरिका ने कहा कि इसकी तवज्जो पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात पर मरकूज है। किसी उम्मीदवार या सियासी जमात की नुमाइंदगी के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं दे सकते। ये फैसला पाकिस्तानी अवाम ने करना है। अमरीकी महकमे खारजा के नायब तर्जुमान ने कहा कि यकीनी बनाया जाए कि इंतखाबात पाकिस्तानी अवाम के फ़ायदे के लिए हों। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके को उजागर करने के लिए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का दुबई में रोड शो। सरमायाकारों और ताजरों की बड़ी तादाद की रोड शो में शिरकत। सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदियां रोड अंडरपास 70 रोज की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी आज अंडरपास का इफ्तिताह करेंगे। अंडरपास की तकमील से यौमिया 1,20,000 गाड़ियों को आमदोरफ्त में सहूलत मिलेगी। 940 मीटर तवील अंडरपास मंसूबे पर 2 अरब 10 करोड़ रुपए लागत आई है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का जिला जनूबी का दौरा। अतराम रोड की तामीराती काम का जायजा लिया। मुतल्लिका अफसरान की मेयर कराची तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। मुर्तज़ा वहाब की तामीराती काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कराची में बाप और कमसन बेटी को कत्ल करने वाले 3 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक डाकू शहरी से 4 लाख रुपए छीन रहे थे।
मकतूल ने एक डाकू को पकड़ा तो साथियों ने फायरिंग कर दी। 3 मुलजिम मफरूर हैं। कराची में रवां साल डकैती के दौरान कत्ल अफराद की तादाद 115 हो गई। लाहौर में एक ही दिन में जराइम की 422 वारदातें, 78 मोटरसाइकिल चोरी, 5 छीने गए, 19 घरों से चोर लाखों रुपए मालियत का सामान ले उड़े, 18 अफराद से लाखों रुपए छीन लिए गए। डाकुओं ने 41 अफराद से मोबाइल छीन लिए। लाहौर में एक हफ्ते में आटे का 20 किलो का थैला 200 रुपए तक महंगा, गंदुम 500 रुपए महंगी कर 4800 रुपए फी मन कर दी गई। फ्लोर मिल्स मालकान का सरकारी गंदुम जारी करने का मुतालबा। कहा सरकारी गंदुम फौरी जारी ना हुई तो बहरान मजीद संगीन हो जाएगा। परवेज इलाही की जमानत के केस में तफ्तीशी अफसर ने रिकॉर्ड पेश ना किया। अदालत ने गैर कानूनी भर्तियों के केस की समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कहा आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड ना दिया तो जमानत की दरखास्त पर फैसला कर देंगे। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के जुडिशल रिमांड में 14 नवंबर तक तौसी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जिना हाउस और मिलिट्री तंसीबात पर हमला करने वालों के लिए कोई मुआफ़ी नहीं। साजिश करने वालों को सियासी जमातें मुआफ़ नहीं करेंगी। जो लोग 9 मई में मुलविस नहीं उनके लिए गुंजाइश होनी चाहिए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के गैर आईनी इक़दामात पर कार्रवाई होनी चाहिए। नून लीग से सवाल है कि 16 माह हुकूमत रही, कार्रवाई क्यों नहीं की। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा अवाम वोट दें तो नवाज शरीफ वजीर आजम बने। कोई वजारत उज़्मा दे रहा है तो ना लें। मशकूक नताइज वाले इलेक्शन से अमन नहीं होगा। लाडलों का कारोबार छोड़ देना चाहिए वरना मुल्क नहीं चलेगा। इस्टेब्लिशमेंट के साथ वही हैं जिन्हें इख्तिदार की पड़ी है। मुल्क के 5 बड़े इकट्ठे बैठ जाएं तो मुल्क चल पड़ेगा। नून लीग में मेरे मजीद किरदार की गुंजाइश नहीं। नून लीग में जब भी जनरेशन तब्दीली आई तो पार्टी छोड़ दूंगा। वज़ीर आज़म ऑफिस इंटेलिजेंस एजेंसीज के हसास रोज़मर्रा उमूर में मुदाखलत नहीं करता। सियासी और इंतज़ामी दफ्तर होते हुए वज़ीर आज़म ऑफिस कुछ फासले से ताल्लुकात रखते हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे जवाब जमा करा दिया। कहा वज़ीर आज़म ऑफिस का इंटेलिजेंस एजेंसीज के काम और ऑपरेशंस की तफसील में जाना कौमी सलामती के मफाद में नहीं। टेलीफोनिक गुफ्तगू रिकॉर्ड करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है। मुनीस इलाही का घर पर पुलिस के छापे का इल्जाम। कहा पंजाब पुलिस ने हमारे घर पर छापा मारा। पुलिस मेजर ताहिर सादिक को ढूंढने आई। पुलिस को बताया कि घर पर सिर्फ खवातीन हैं। इसके बावजूद तलाशी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ खवातीन पुलिस एहलकार घर के अंदर आए। पुलिस बगैर वारंट घर में कैसे रेड कर सकती है? पुलिस गैर कानूनी रेड करके अपने इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल कर रही है। जस्टिस अत्थर मिनल्ला के सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत में रिमार्क। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की SP बहावल नगर की सरजनीश। कहा क्या बहावल नगर में आज क्राइम रेट 0 है? जो खुद उठकर एक मामूली केस के लिए सुप्रीम कोर्ट आ गए। आए तो ऐसे हैं जैसे इतना बड़ा केस है कि मुल्क की दीवारें हिल जाएंगी। कांस्टेबल की बरतरफी के लिए IG पंजाब की दरख्वास्त खारिज। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा हम एवन फील्ड की नहीं लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का सुनकर चेहरे पर मायूसी और माथे पर पसीना क्यों आता है? नवाज शरीफ की ख्वाहिश वजीर आजम बनना है। ख्वाहिशात पर कोई पाबंदी नहीं। नवाज शरीफ की लाहौर आमद पर लाहौर भी लाताल्लुक रहा। PTI तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि तहरीक इंसाफ का वोट बैंक नहीं टूट रहा, सिर्फ एहतसाब का अमल मजीद बदनाम हो रहा है। अवाम ने इलेक्शन में PTI को वोट देना है। धांधली से आने वाली हुकूमत को ना मुल्क में कबूलियत मिलेगी ना मुल्क से बाहर, चाहे जितने ही कबूतर नवाज शरीफ के हाथ पर बैठे। तहरीक इंसाफ के साबिक MPA इफ्तिखार गिलानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। जहांगीर तरीन ने कहा इंतखाबात में तमाम जमातों को हिस्सा लेना चाहिए। PTI के लिए बहुत मेहनत की लेकिन मायूसी हुई। मुझे नाजायज तौर पर नाअहल कराया गया। अब नवाज शरीफ के साथ मेरी नाअहली भी खत्म हो गई। अलीम खान बोले हर हल्के में सियासी होमवर्क कर रहे हैं, बेहतर से बेहतर उम्मीदवार सामने लाएंगे।
पार्टी रहनुमाओं मखदूम शहाब अली मूसा गिलानी की बरियत की दरखास्तें मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने